हाई कोर्ट में पड़ी योगी सरकार को फटकार। पुलिस को भी जज ने सुनाई खरी खोटी और कहा गुलामी छोड़ दो। सरकार के हलफनामे की भाषा पर ठनका। महिला जज का माथा। डीएसपी और वकील दोनों को निशाने पर लिया। जज बोल रही थी और सरकार की बखिया उधेड़ रही थी। दलील में वकील और डीएसपी सबूत भी नहीं दिखा पाए। बीजेपी की सरकार और बीजेपी को ही पड़ी फटकार। इतना कमजोर सरकार का पक्ष कभी नहीं दिखा। कोर्ट में ही हो गई सरकारी किरकिरी। कहने को महिला सुरक्षा का दावा सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की इसी दावेदार सरकार के मातहतों ने एक महिला के लिए काउंटर एफिडेविट में जो किया, उसने हाई कोर्ट में सरकार की फजीहत करवा दी। अक्सर योगी सरकार पर ठाकुरवाद का आरोप लगता है, लेकिन इस बार ठाकुर जज ने संवैधानिक हकों को वरीयता दी और सरकार के साथ साथ यूपी पुलिस के अधिकारियों की भी लंका लगा दी। जज ने साफ कहा कि पुलिस को औपनिवेशिक यानी गुलामी की मानसिकता को त्याग अपने काम को पूरी पारदर्शिता से करना चाहिए, क्योंकि वकील और पुलिस अधिकारी ने जो काउंटर दलील दी थी उसका सबूत दोनों के पास नहीं था। और इसी बात पर जज का माथा घूमा तो फिर जमकर क्लास लगा दी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर तीखी टिप्पणी की है और कहा कि एक तरफ सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, दूसरी तरफ पुलिस विभाग अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर नहीं निकला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान एक महिला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जमानत के विरोध में पुलिस विभाग ने जो काउंटर एफिडेविट दिया था, उसकी भाषा देखकर वो काफी नाराज हो गई। हाई कोर्ट चंतारा नाम की महिला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। महिला के खिलाफ दहेज उत्पीड़न से संबंधित धाराओं में केस दर्ज है। 2020 की शुरुआत में ही महिला को कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मिली थी। तब कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोट किया कि यूपी सरकार की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट दिया गया है, की भाषा एक तरीके से बेहद गुस्सैल और उसमें आरोपी के खिलाफ जो दावे किए गए हैं, ना तो उसका कोई आधार है और ना ही उससे संबंधित कोई दस्तावेज लगाए गए हैं। काउंटर एफिडेविट में सरकार ने लिखा था कि लेकिन प्रार्थनी अभियुक्ता आपराधिक प्रवृत्ति की महिला है, हालांकि इससे संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिए। यूपी सरकार के काउंटर एफिडेविट पर जस्टिस मंजू रानी चौहान का पारा चढ़ गया। उन्होंने पाया कि सरकारी वकील की तरफ से बिना किसी दस्तावेज के दावे किए गए हैं और जमानत का विरोध किया गया। अदालत ने कहा कि यूपी सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट में तैयार करने वाले सरकारी वकील आईपीएस राजपूत ने महिला को आपराधिक मानसिकता का साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस दावे के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिए। कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि काउंटर एफिडेविट के गवाह जो डीएसपी हैं, उन्हें भी नहीं लगा कि इस एफिडेविट में जो दावे किए गए हैं उनसे जुड़े दस्तावेज दिए जाएं। जस्टिस चौहान ने कहा कि देश आजादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसे अमृत का नाम दिया है। इसका मकसद नागरिकों का कल्याण है, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है और औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर नहीं निकला है। ऐसे में जिन लोगों पर नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनके ऐसे रवैये से लोगों का सिस्टम पर भरोसा उठता जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि पहले भी सरकारी वकील को काउंटर एफिडेविट पर फाइल करते वक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि इस तरीके के गलत आचरण पर वो अपनी आंखें मूंदे नहीं रह सकता और संबंधित पुलिस अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया। कहा कि इस हलफनामे में उन तमाम दावों के दस्तावेज दें जिसके आधार पर काउंटर एफिडेविट तैयार किया गया है। जज मंजू रानी चौधरी ने इस मौके पर जहां सरकार को लपेटे में लिया, तो वहीं डीएसपी की ऐसी क्लास लगाई कि उन्हें जवाब देते नहीं बना। तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी सरकार को जज की फटकार के सहारे जमकर घेर रहे हैं और तंज कस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।